अलीशफ आदमी की क्या हैसियत है? कुछ नहीं है। जब तक के दोस्त नहीं मिलेंगे, जब तक के सबों के अंदर यूनिटी नहीं होगी, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मधुबनी का इलेक्शन है, ये बदलाव का इलेक्शन है। पब्लिक उब गई है मधुबनी की। दिल्ली में जो नेता हैं इनके उनके नाम पर वोट लेकर के 5 साल ऐश करते हैं। मैं एक चीज़ का वादा कर सकता हूँ मधुबनी के लोगों को कि अगर वो हमें कामयाब करेंगे, जिताएंगे, मधुबनी को कुछ न कुछ नया काम ला के करके दूंगा। मोदी जी का विजन है, उनकी गारंटी है, उनका काम करने का जो अंदाज है, उसको आप कैसे देखते हैं सर? इनके पास अगर गारंटी किसी चीज़ की है तो समाज में टकराव पैदा करना। उनकी अगर कोई गारंटी है तो करप्शन। आज सबसे खास मुद्दा अगर मधुबनी की बात की जाए तो आपके चुनाव में क्या होगा सर? सबसे बड़ा मुद्दा है कि आज जो एमपी है उसको बदलो। अगर आवाम डेवलपमेंट चाहती है, आवाम बदलाव चाहती है, और आज अगर वहाँ की जनता हमें जिताती है तो मैं मधुबनी के लोगों को एश्योर करता हूँ कि मैं आपको आगे बढ़ाने का काम करूँगा और उसमें कहीं कोई कंजूसी नहीं होगी। और अब से जितना भी दिन हूँ आपसे जुड़ के रहूँगा और समाज को बनाने का काम करूँगा, समाज को तोड़ने का काम नहीं करूँगा। अभी मेरे साथ मधुबनी लोकसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राष्ट्रीय जनता दल ने इनको बनाकर भेजा है, अशरफ अली फातमी मौजूद हमारे साथ हैं। कहा जाता है कि इनके कार्यकर्ताओं से इस तरह का संपर्क है कि अपने घरों के दरवाजे नहीं बल्कि रूम के और अपने बेड के दरवाजे भी खोल रखते हैं और अपने कार्यकर्ताओं से डायरेक्ट कनेक्ट में रहते हैं। लगातार दरभंगा लोकसभा से चुनाव जीत करके दिल्ली पहुंचने का काम किया इन्होंने और पहली बार मधुबनी लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। सर, पहली बार मधुबनी लोकसभा से आप चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे आप वहाँ अपने कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे, कैसे वहाँ आपका प्लान होगा? नहीं, सबसे पहले तो बड़ी खुशी है कि मैं एक नए लोकसभा मधुबनी से चुनाव लड़ रहा हूँ और इसकी तैयारी हमने 2014-19 में की थी और कोई तकरीबन 6 महीना मैं लगातार मधुबनी लोकसभा में घूमा था। और उसकी वजह कोई ये नहीं थी कि दरभंगा में कोई प्रॉब्लम थी। दरभंगा से हम 7 मरतबा चुनाव लड़ चुके थे, 4 मरतबा लोकसभा के मेंबर भी रहे। तो अब एक ही जगह से बार बार लड़ना मुझे मुनासिब नहीं लगा था और मैं 2019 में लालू जी से भी और तेजस्वी जी से भी निवेदन किया था कि मैं वहीं से लड़ना चाहता हूँ। पार्टी की मजबूरी थी और गठबंधन में वो सीट वीआईपी को चली गई और मैं चुनाव नहीं कर सका। अब मैं चुनाव वहाँ से इंडिया गठबंधन से लड़ रहा हूँ और मैं तो जुड़ा हुआ हूँ वहाँ के लोगों से। जुड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज जो कुछ बचा कुचा है हम 10-15 दिन में उसको पूरा करेंगे। मिथिला में सर कहा जाता है कि एक वाहिद नेता आप ऐसे हैं जो अपने कार्यकर्ताओं से डायरेक्ट कनेक्ट में रहते हैं और कहीं ना कहीं दरभंगा के अंदर में एक लंबा समय आपने चुनाव के क्षेत्र में भी दिया और कार्यकर्ताओं से जुड़े रहे। मधुबनी आपके लिए बिल्कुल नया क्षेत्र होगा और कार्यकर्ता थोड़ा झिझक महसूस करेंगे आपसे डायरेक्ट संपर्क करने में या जुड़ने में, उनके लिए कोई एक प्लान बना रखा आपने? नहीं, आप फिर मैंने वही बात कही आपसे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं मधुबनी के लोगों से बहुत पुराना जुड़ा हुआ। मधुबनी तो दरभंगा ज़िला का हिस्सा होता और आप जानते ही हैं कि मधुबनी लोकसभा में 2 असेंबली सेगमेंट जाले और क्योटी दरभंगा का हिस्सा है और क्योटी से तो मैं 4 मरतबा लोकसभा का मेंबर रहा हूँ। वो नई सीट नहीं है और क्योटी से बहुत दूर बिस्फी नहीं है, मधुबनी नहीं है। सब लोग जानते हैं मुझे मधुबनी के अंदर और वो ये भी जानते हैं कि ये चाहे नौजवान आए हमारे पास, बुज़ुर्ग आए हमारे पास, सबकी यहाँ इज्जत होती है और सभी हम लोग मिलजुल के काम करते हैं। अलीशफ आदमी की क्या हैसियत है? कुछ नहीं है। जब तक के दोस्त नहीं मिलेंगे, जब तक के सबों के अंदर यूनिटी नहीं होगी, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और आज बड़ी खुशी की बात है कि मधुबनी लोकसभा में इंडिया गठबंधन के जितने भी साथी हैं, आरजेडी तो है ही है जिस पार्टी का सिंबल है हमारे पास,
कम्युनिस्ट पार्टी के जितने भी धड़े हैं, सीपीआई हो, सीपीएम हो, माले हो, कांग्रेस हो, हम सब लोग संगठित हैं और एक होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। और वो नज़र भी आ रहा है आपको और भी नज़र आएगा। और समझ लीजिए वहाँ पे चुनाव नहीं है, ये जो मधुबनी का इलेक्शन है ये बदलाव का इलेक्शन है। पब्लिक उब गई है मधुबनी की। पहले बाप रहे, फिर अब बेटा है, हमारे नेता रहे हैं हुकुमदेव जी, 5 साल वो रहे, लगातार की बात कर रहा हूँ। और उससे पहले भी हुकुमदेव जी वहाँ के एमपी रहे, लेकिन कोई निशानी डेवलपमेंट की एज ए एमपी नहीं मिलती है। और ये सिर्फ दिल्ली में जो नेता हैं उनके नाम पर वोट ले करके 5 साल ऐश करते हैं, लोगों से मिलते नहीं। मैं तो कई जगह गया और लोग यही कह रहे हैं कि आप भी वैसे ही कीजिएगा जैसे पुराने एमपी किया करते थे। हमने कहा क्या? तो बोले कि हमने देखा ही नहीं उनको कभी, इलेक्शन के वक्त में भी बहुत कम दिखते हैं। तो मैं एक ही चीज़ का वादा कर सकता हूँ मधुबनी के लोगों को कि अगर वो हमें कामयाब करेंगे, जिताएंगे, मैं अवेलेबल रहूँगा, मैं सभी लोगों की इज्जत करूँगा और मधुबनी को कुछ न कुछ नया काम ला के करके दूंगा। मैं पहले भी मधुबनी के लिए बहुत कुछ कर चुका हूँ। जब मैं मिनिस्टर था तो नवोदय विद्यालय जो मधुबनी में बना, मैं खुद जाके उसका फाउंडेशन किया था, आज बन के तैयार है। मधुबनी जिला के अंदर जितने प्रखंड हैं सब में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय जो भारत सरकार की स्कीम थी, हर ब्लॉक, मतलब किसी ब्लॉक को छोड़ा नहीं मधुबनी में। अब उधर झंझारपुर की तरफ जो होगा वो तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमने हर ब्लॉक में, जैसे दरभंगा के अंदर भी हर ब्लॉक को हमने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय दिया था, वैसे मधुबनी को भी दिया था। और आपको जान करके खुशी होगी, जितना मेरा मानना है कि ये जो एयरपोर्ट के पास जो केंद्रीय विद्यालय की बिल्डिंग बनी, मेरा अपना ख्याल है कि वो भी मधुबनी ही जिला का हिस्सा है, मतलब लोकसभा का हिस्सा है। साथ ही वहाँ पे एक्स्ट्रा केंद्रीय विद्यालय भी चल रहा है एयरफोर्स बेस के अंदर, वो मैं लाया था। आपको जान करके हैरानी होगी कि एक केंद्रीय विद्यालय मैंने मधुबनी जिला को भी दिया और ये लोग रहे इतने दिन एमपी, कभी उसको ज़मीन नहीं दिला सके बिहार सरकार से, ताकि वो वहाँ केंद्रीय विद्यालय बन जाता। तो मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि मैं वहाँ पर सिर्फ वोट लेने और एमपी बनने नहीं गया, वहाँ के विकास के लिए, वहाँ के नौजवानों का हौसला बढ़ाने के लिए। आज क्या हो रहा है, आज वोट क्यों मिलेगा ये समझ लेना। आपको याद होगा कि 2014 के चुनाव में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ हर साल लोगों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। 10 साल गुजर गया, कोई अचीवमेंट नहीं है। सारे नौजवान ग्रेजुएट हो, इंटरमीडिएट पास हो, हाई स्कूल पास हो, टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, परेशान हो। और हमारे नेता जो बिहार के आज राजद के नेता हैं तेजस्वी जी ने, उन्होंने कहा कि अगर मैं चीफ मिनिस्टर बना तो मैं कम से कम 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा। तो उस वक्त हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था कि बाप के घर से ला के देगा, लेकिन 17 महीने के अंदर डिप्टी सीएम होने के बावजूद उसने जो विभाग उनको मिला था उसमें 5 लाख से ऊपर नौकरियां, और फिर रोजगार का तो और भी बहुत इंतजाम उन्होंने किया। तो ये सराहनीय है और इसी काम को आगे बढ़ाना है। उन नौजवानों को शक्ति देना है जो आज बेरोजगार हैं, जिनके हाथ में काम नहीं है, वो हथियार उठाने पे मजबूर हैं। तो ये काम करना है, वहाँ के नौजवानों को शिक्षित करना है, वहाँ के नौजवानों को आगे बढ़ाना है, क्योंकि उसी से इलाके का भविष्य भी है और मुल्क का भविष्य भी है। सर, अब तक तो आपने अपने कामों का खंडन खूब अच्छे से किया,
जहाँ तक एक शिक्षा के क्षेत्र में आपने जो काम किया वो जग जाहिर है, लोग जानते भी इससे हैं। आपने कल अपने रोड शो के दौरान कहा था कि 15 साल से मधुबनी की जनता थकी हुई है, उबी हुई है और बदलाव चाह रही है, लेकिन आपकी राहों में अगर बात की जाए तो मोदी जी मौजूद हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? मोदी जी का विज़न है, उनकी गारंटी है, उनका काम करने का जो अंदाज है, उसको आप कैसे देखते हैं सर? मोदी जी की गारंटी थी 2 करोड़ नौकरी, मिल गई जनता को। मोदी जी की गारंटी थी 100 स्मार्ट सिटी की, बन गई। मोदी जी की गारंटी थी काला धन बाहर से वापस लाएंगे, आ गई। मोदी की गारंटी थी कि गंगा को साफ करेंगे, साफ हो गई। मोदी की गारंटी थी देश की रक्षा करेंगे। यही हिसाब बता दे कि चाइना ने हिंदुस्तान की कितनी ज़मीन कब्जिया ली है, क्या उसको खाली करवाएंगे? क्या पाकिस्तान के पास जो ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको वापस लाएंगे? ये बताना पड़ेगा उनको। और उनकी तो बहुत सारी जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, उनकी खूबी यही है। जो भी वादा करते हैं, जो गारंटी देते हैं, वो गारंटी होती नहीं है उनकी। वो सिर्फ एक परोसने वाली चीज़ होती है जिसे वोट ले लेंगे। इनके पास अगर गारंटी किसी चीज़ की है तो समाज में टकराव पैदा करना। उनकी अगर कोई गारंटी है तो करप्शन। आज बॉन्ड की शक्ल में हजारों करोड़ रुपया अपने पार्टी के लिए जमा कर लिया। तो ये कहाँ से पैसा आया? मतलब पार्टी मिलेगा पैसा तो उन्हीं के पार्टी को मिलेगा। और आज उनके वर्कर, कार्यकर्ता जो भी है वो कहते हैं हमारे यहाँ तो पार्टी को पैसे की कमी नहीं रहेगी। बिला शक व शुबा किसी को ईडी का डर दिखाकर, किसी को इनकम टैक्स का डर दिखा करके बड़े बड़े घरानों से पैसे लिए गए। पैसे की तो कमी नहीं है उनके पास, लेकिन जनता हम लोगों के पास है, इंडिया गठबंधन के पास है। और यही वजह है कि रुझान बहुत प्रॉपर है। मैं जहाँ भी कल गया लोगों ने स्वागत किया। वो परिवर्तन चाहती है दिल्ली के अंदर भी, और एज ए लोकसभा मेंबर भी बदलना चाहते हैं जिन्होंने कोई भी काम करके नहीं दिया। अच्छा, मोदी बहुत काम करने वाला है, तो 10 साल में अशोक यादव जी जीते हैं। पिछली दफा तो बहुत वोट से जीते थे, तो उसके इनाम में क्या क्या लाए बताइए आप? क्या सिर्फ एक राज्य के अंदर पैसा जाएगा? जो गरीब राज्य है गरीब होता जाएगा? क्या चंद मुट्ठी भर लोगों को हिंदुस्तान की जो ग्रोथ हो रही है, जो दौलत आ रही है देश के अंदर, वो मुट्ठी भर लोगों के हाथ में रहेगा या आम लोगों के पास वो पैसा जाएगा? काहे की गारंटी है? मुल्क के लिए कुछ किया होता बताओ आप पत्रकार भाई हो। शौचालय कब से बन रहा है? ये आज की स्कीम है। बिजली, आपको याद होगा 2004 में जब हम लोग मिनिस्टर बने थे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कलाम साहब थे, उस वक्त ये ऐलान किया था UPA 1 ने कि 2020 तक हम हर घर को बिजली पहुंचा देंगे। ये तो उनकी स्कीम है। तो ये झूठ बोल करके वोट बटोरना, मीडिया को कंट्रोल करना, तो ये तो झूठे लोग हैं। ये पार्टी ही झूठ की बुनियाद पे बनी हुई है। इनके बोलने से कुछ नहीं होता है। अवाम सही जवाब देगी। सर, आखिरी सवाल मधुबनी पे फिर से लौट के आते हैं कि सर क्या विज़न होगा और सबसे खास मुद्दा अगर मधुबनी की बात की जाए तो आपके चुनाव में क्या होगा सर? सबसे बड़ा मुद्दा है कि आज जो MP है उसको बदलना पड़ेगा। अगर अवाम डेवलपमेंट चाहती है, अवाम बदलाव चाहती है, अवाम मधुबनी के लिए कुछ चाहती है। देखो, आज दरभंगा को हमने बड़ी रेल लाइन दिया, दरभंगा को हमने पासपोर्ट ऑफिस दिया, दरभंगा को हमने पहला इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज दिया, दरभंगा को हमने न जाने कितने किस्म की ट्रेनें दी, दरभंगा टू जयनगर, दरभंगा टू नरकटियागंज नई रेल लाइन दी। अब बताओ आप, दरभंगा टू मुजफ्फरपुर का शिलान्यास हम अपने वक्त में किया था, क्यों नहीं बनकर तैयार हो रहा? तो ये सब जो डेवलपमेंट का काम है मिथिलांचल के लिए और मधुबनी के में, तो कुछ भी नहीं हुआ।
बोलो ना कि हम इतना कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय दे दिया। आप क्या लाए वहां बताओ। हमने मधुबनी को नवोदय विद्यालय की बिल्डिंग जाके देखो, कितनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी है जो बच्चे रह रहे हैं। तो हमने वहाँ के एमपी नहीं होने के बावजूद किया है, और आज अगर वहाँ की जनता हमें जिताती है तो मैं मधुबनी के लोगों को एश्योर करता हूँ कि मैं आपको आगे बढ़ाने का काम करूँगा, और उसमें कहीं कोई कंजूसी नहीं होगी। और अब से जितना भी दिन हूँ आपसे जुड़ के रहूँगा और समाज को बनाने का काम करूँगा, समाज को तोड़ने का काम नहीं करूँगा। अभी हमारे साथ अशरफ अली फातमी मौजूद थे, मधुबनी लोकसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। क्या कुछ कहा आपने इनको बखूबी सुना और अब वाकिफ भी अच्छे से हैं। आप इस खबर पर अपनी विचार हमें कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। आप ये खबर 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर देख रहे थे। हमें अब तक नहीं, अगर यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, हमसे जुड़े। इसके लिए आपका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद।